हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको प्रदूषण पर कुछ बताने जा रही हूँ। निबंध जो कि छोटा सा निबंध है, मैं उसे आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये चित्र देखकर आपको पता चल रहा होगा कि प्रदूषण से ये बच्ची कितनी परेशान है और प्रदूषण हम सभी के लिए हानिकारक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रदूषण क्या है? प्रकृति के विभिन्न घटकों में असंतुलन प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए उसका प्रकृति के साथ समन्वय होना ही चाहिए। प्रदूषण के कारण वन्य जीव की संख्या में कमी, पारिस्थितिक असंतुलन, प्राकृतिक विपदाएं, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं। पर्यावरण के असंतुलन से ही प्रदूषण बढ़ता है। कारखाने की चिमनियों से निकलने वाले धुएं वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। उनके कूड़े कचड़े तथा गंदी नालियों का बहाव नदियों की ओर किया जा रहा है। जंगलों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है और खेतों में मनमाने ढंग से कीटाणुनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं। इसमें प्रदूषण की जटिल समस्याएं उठ खड़ी हो गई हैं। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से प्रदूषण आते हैं, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, यहाँ उनकी चर्चा की गई है। प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी यानी मृदा प्रदूषण को चर्चा का मुख्य रूप से होती है। भारत में भी प्रदूषण की मुख्य यही समस्याएं हैं। जल, वायु, मिट्टी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं तथा महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ इन प्राकृतिक उपादानों की शुद्धता और निर्मलता भी घटती गई है। ये जो प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से, चिमनियों के धुएं से, फैक्ट्रियों का जो धुआं है प्रदूषित निकलता है, भट्ठे से निकलता है धुआं, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण होता है, जिसे सांस की बहुत सारी बीमारियां और लीवर, फेफड़े सब की बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण, जल के द्वारा प्रदूषण जो होता है उससे भी हमें बहुत ही हानि पहुंचती है। कारखानों का गंदा पानी निकलता है जो वह नदी में जाता है, जलाशयों में जाता है। मिट्टी का प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के द्वारा भी हम बीमार होते हैं। तो भारत में ये जो जितने भी प्रदूषण हैं ये हमें प्रभावित करते हैं। भारत में भी प्रदूषण की मुख्य यही समस्याएं हैं। जलवायु, मिट्टी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ इन प्राकृतिक उपादानों की शुद्धता और निर्मलता भी घटती गई है। हमें अपने स्वास्थ्य तथा वायु, जल एवं मिट्टी के प्रदूषण की समस्याओं को नियंत्रित रखने के लिए जल्द ही किसी कारगर उपाय का पता लगाना आवश्यक है। वायुमंडल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में तीव्रता लानी होगी। वायुमंडल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में तीव्रता माने तेजी लानी होगी। नदियों के जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दूषित नालियों से दूषित जल के बहाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जो कि जल नदियों में प्रदूषित जल जो है नदियों में चला जाता है, उसके लिए अलग नालियों की व्यवस्था करनी होगी। और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए जहरीली खाद पर रोक लगानी होगी। हमें ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा, गोबर का इस्तेमाल करना होगा, खरपतवार का इस्तेमाल करना होगा। यह कार्य सरकार तथा जनता दोनों के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही संभव है। अतः प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए जन जागृति और जन अभिरुचि पैदा करना आवश्यक है। इसीलिए प्रदूषण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चलिए, धन्यवाद बच्चों, ये समाप्त हो गया।